हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हो हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं फिर से एक नए से टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के साइड में लाल बटन में सब्सक्राइब है, बेल आइकन है, उसको दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रथम 5 सम संख्या का योग ज्ञात करें। सबसे पहले यह आपको समझना पड़ेगा कि सम संख्या कहते हैं किसको और विषम संख्या किसको कहते हैं। याद रखिए कि जो संख्याएं 2 से पूरा कट जाएगा वो सम संख्या कहलाता है, और जो संख्या 2 से पूरा नहीं कटे वो विषम संख्या कहलाता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि 2 से कटने वाले जितने भी संख्या है, जैसे 2 है, 4 है, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ऐसा ही करके आप जितना भी संख्या हो सकता है जो 2 से कटने वाला होगा वो सभी संख्या सम होगी, और बाकी जो नहीं कटेगा 2 से वो विषम होता है। चलिए, अब इस सवाल को कैसे बनाएंगे। कहता है प्रथम 5 सम संख्या का योग, यानी प्रथम मैंने शुरुआत से जाना है और 5 संख्या के योग बताना है। देख लीजिए, तो सीखिए 5 सम संख्या। तो सबसे पहला सम संख्या होता है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 5 कह रहा था तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। अब ये सभी का योग कर देंगे। योग अगर आप कर दीजिएगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी 4 2 6 और 6 में फिर 6 मिलाइएगा तो 12, 12 8 20 और 20 10 हो जाएगा 30। यानी हो गया आपका आंसर 30 तैयार है। अगर आप नहीं सीखे तो चलिए एक 2 सवाल और इसी टाइप में। अगर यहीं पर पूछ देता कि प्रथम 4 सम संख्या का योग बताइए, तो क्या करते। सम संख्या का योग बताना है और कितना 4। तो चलिए, सबसे पहले 2, फिर होता है 4, 6, 8। बताइए, 4 संख्या हो गया। अब ये चारों का योग कर दीजिए, आपका आंसर तैयार है। 4 2 6, 6 6 12, 8 20, यानी इसका आंसर 20 हो गया। आपके मन में डाउट होता होगा कि ऐसा ये सब हल्का हल्का सवाल है, तब ना आप ऐसे लेकर बना रहे हैं। यदि 100 सम संख्या का योग पूछ देगा तब क्या करेंगे। यदि 50 सम संख्या का योग पूछ देगा तो क्या करेंगे। 40 सम संख्या का योग पूछ देगा तो क्या होगा। आप ऐसे लिखते रहिएगा, परेशान हो जाइएगा बनबेत। हाँ, बन जाएगा सवाल, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसका भी शॉर्ट ट्रिक है। चलिए, अब देख लीजिए शॉर्ट ट्रिक कैसे होने वाला है। अगर मान लिया जाए यहाँ पे 10 सम संख्या का योग दे दिया जाए तो क्या होगा, सुन लीजिए। और ट्रिक क्या है, डायरेक्ट लिखिए आप कैसे बनेगा। और ट्रिक, प्रथम 10 सम संख्या का योग तो n इंटू n प्लस 1 होता है। ये फॉर्मूला होता है, और यही फॉर्मूला से कहानी खत्म हो जाएगा। n माने होता है नंबर, यानी संख्या। अब जितना संख्या पूछा जाए, 10 हो, 20 हो, 50 हो, चाहे कितना ही क्यों ना, आराम से आप बैठा सकते हैं। चलिए बैठाइए। n का वैल्यू कितना, तो 10। अब फिर यहाँ होगा 10 प्लस 1। चलिए 10, और यहाँ लिखिएगा गुना, और 10 1 11, यानी 110 आंसर तैयार है। चलिए नोट किया जाए। इसी सवाल में अगर मैं यहाँ 50 सम संख्या का योग पूछ दे तो क्या होगा। चलिए, अगले सवाल में कि प्रथम 50 सम संख्या का योग ज्ञात करिए। चलिए लिखा जाए। पहले नोट लिख लीजिए, n इंटू एन प्लस 1 बटा होता है, सॉरी n इंटू एन प्लस 1 होता है, बटा नहीं। अब n का वैल्यू जो है, यानी टोटल 50 सम संख्या है, जितना रहेगा वो आपको नंबर बैठाना है। यानी 50 है तो 50, अब 50 प्लस 1, चलिए 50 गुना 50 1 51, चलिए
5 के एक बार पढ़िएगा, 5 पचे 25, यानी 25 50 इसका आंसर होगा। आप विश्वास जरूर कर सकते हैं कि अगर आप वैसे बनाएंगे तो उसमें कितना ज्यादा टाइम लगेगा और ऐसे बनाएंगे तो इतना में कितना टाइम लगेगा। जरा बनाने का प्रयास करिएगा, वो लेंथ विधि और ये विधि दोनों में आपको अंतर जरूर पता चल जाएगा। चलिए अब आते हैं विषम संख्या वाला में। विषम से उम्मीद करते हैं कि आप सम संख्या का चाहे जितना भी सम संख्या का योग ज्ञात करना होगा आप जरूर निकाल लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अब जो है हम आपको बताने वाले हैं कि विषम रहेगा तब क्या करिएगा। ठीक है, अगर विषम दे दिया जाए, प्रथम 5 विषम संख्या का योग ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं और उसके बाद इस पर भी ट्रिक जरूर दूंगा। तो 5 विषम संख्या का योग सुनिए। विषम संख्या जो आपको याद है कि ये विषम संख्या जो 2 से नहीं कटने वाला होगा, ठीक है, और ये प्रथम है यानी 1 से शुरू होगा, ठीक है, 1 फिर 3 फिर 4 नहीं कटेगा, 5 6 7 7 उसके बाद जो है 8 9 होगा। चलिए 1 2 3 4 5 5 हो गया। अब ये विषम संख्या का योग कह रहा था, तो चलिए जोड़ लीजिए। चलिए जोड़िए, 3 1 4 और 4 में 5 मिलाइएगा तो 9 और 9 7 16 और 16 9 25 हो जाएगा आंसर। चलिए ये आपका आंसर हो गया 25। अगर इसी सवाल में मैं ट्रिक की बात करूं तो देखिए ट्रिक क्या काम करेगा। डायरेक्ट जो होता है n स्क्वायर इसका नोट होता है, यानी जितना नंबर रहेगा, यदि 5 है 10 है 50 है 100 है, जितना नंबर रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा आपका आंसर। यानी नंबर कितना 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 हो जाएगा आपका आंसर। तो देख लीजिए ऐसे करने और ऐसे करने में दोनों में कितना अंतर है और दोनों में कितना समय का बचत होता है, यह आप अपना घड़ी को देखते हुए बनाइएगा, तब आपको पता जरूर चल जाएगा। चलिए अगर इसी सवाल में मैं आपसे कह दूं कि 10 विषम संख्या का योग ज्ञात करिए, तो आप क्या करिएगा, अगर बेसिक तरीका से निकालने का प्रयास करिएगा तो आपको शुरुआत से लेकर 10 तक जाना होगा, फिर सबको जोड़ना पड़ेगा। और अगर आपको ये ट्रिक मालूम है तो तुरंत उड़ा दीजिएगा सवाल गर्दा। चलिए तो प्रथम 10 विषम संख्या का योग कितना होगा, डायरेक्ट लगाइए फॉर्मूला n स्क्वायर, ठीक है, जितना नंबर रहेगा उतना का स्क्वायर कर देना है रे भाई। 100 आंसर आपका तैयार है। चलिए आप बेसिक से भी बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल में यदि मैं पूछ दूं कि 50 विषम संख्या का योग कितना होगा, 50 और विषम संख्या, क्या करिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है n स्क्वायर, ठीक है। अब 50 है तो 50 लिखो और स्क्वायर कर दो। 50 का स्क्वायर होता है 25, पहले 5 का स्क्वायर 25, अब 25 पर 2 शून्य बिठा दीजिए, यानी 2500 होगा। चलिए एक सवाल और। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई, हो हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। तो चलिए प्रथम 100 विषम संख्या का योग कितना होगा, डायरेक्ट लगाइए ना ये फॉर्मूला। अब बताइए अगर बेसिक से काम करते आप तो 100 विषम संख्या आपको लिखना है, कितना परेशानी हो जाएगा, और उसके बाद सभी को जोड़ना। हो सकता है कहीं ना कहीं अगर गलती हो गया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, n स्क्वायर। यदि प्रथम विषम संख्या का योग के लिए n स्क्वायर याद रखना है और प्रथम सम संख्या के लिए n इंटू n प्लस 1 याद रखना है। बस 2 ही सवाल आज मैं इस वीडियो में आपको बताया हूं। n स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर कर दीजिए, सुन लीजिए, 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही, और 2 जीरो है तो 2 जीरो का स्क्वायर हो जाएगा 4 जीरो। चलिए हो गया 10,000 आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में कि आपको सम और विषम के बारे में मैं आपको जरूर बताया
और उम्मीद है कि आप जरूर सीखे होंगे। दोस्तों, आप पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाइए सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और सब्सक्राइब करने में आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले जाइए सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। अपने दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर करिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।